दो अध्याय 13 से 15 तक। 2 अध्याय 13 से 15। वह अपना हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ाकर पशु को नाश करेगा और निनेवे को उजाड़ कर जंगल के समान निर्जल कर देगा। उसके बीच में सब जाति के वन पशु झुंड के झुंड बैठेंगे। उसके खंभों की अंगनियों पर धनेश और शाही दोनों रात को बसेरा करेंगे और उठियों में डोला करेंगे। उसकी डेवड़ियां सुनी पड़ी और देवदार की लकड़ी उधारी जाएंगी। यह वही नगरी है जो मगन रहती और नीडर बैठी रही अशोकती थी और मुझे छोड़ कोई है ही नहीं। परंतु अब यह उजाड़ और वन पशुओं के बैठने का स्थान बन गया, यहाँ तक कि जो कोई उसके पास होकर चले वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा। यहाँ पर न्याय जो है अस्ट्रिया और निनेवे के विषय में। अस्ट्रिया और निनेवे के इस न्याय के बारे में मैं अधिक आज नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमने नाहुम की किताब पढ़ने का समय पर इस देश के बारे में, इस निनेवे के बारे में बहुत कुछ हमने पढ़ाई, इसलिए उसको दोबारा दोहराना जैसे होगा, इसलिए हम उसको नहीं लें। मगर यहाँ पर परमेश्वर ने उनके ऊपर न्याय करने का ये कारण होगा। ये लोग जो है लापरवाही की जीवन बिता और अपने हृदय में घमंड करते थे, मैं ही हूँ और मेरे सिवा और कोई नहीं है। इस प्रकार के घमंड विश्वासियों के जीवन में भी आ, कलीसियों में भी इस प्रकार के जीवन में। एक उदाहरण मैं बोलता हूँ, एक भाई हमसे कह रहे थे सिंगापुर देश में ऐसी एक कलीसिया है, वहां पर करीब 300 विश्वासी लोग हैं और बहुत से एल्डर लोग हैं, और उस कलीसिया में एल्डर लोगों के बीच में कभी भी समस्या नहीं आया। ऐसी कलीसिया होना चाहिए। मगर आज हकीकत ये है, ये बात मैंने सुनकर करीब 10 साल होने में आया। वो कलीसिया 3 टुकड़ा हो चुका, अभी चौथा होने वाला। सबसे बड़ी कमजोरी मनुष्य के जीवन में कहें या विश्वासियों के जीवन में कहें या कलीसिया के जीवन में कहें, घमंड और लापरवाही से जीवन बिता। देखिए परमेश्वर इस्राएल के प्रति बहुत धीरज दिखाया, बहुत सहनशीलता से उनसे व्यवहार किया। कितने विद्रोह किए परमेश्वर के विरुद्ध में, हर किस्म के नियमों को उन लोगों ने तोड़ा। अब वचन में ये भी हम पढ़ते हैं, दूसरे जो देश जो मूर्ति पूजा में डूबे हुए थे उन लोगों से भी एक कदम आगे थे, फिर भी धीरज दिखाया। बार बार भविष्यवक्ताओं को भेजे, फिर भी ये लोगों ने अपने चलन को परिवर्तन में नहीं। इससे हमें क्या शिक्षा, वर्तमान के लिए इससे हमें क्या मिलता, इसे हम ध्यान में रखना। कभी आपने अकेलापन में जब बैठे हैं, जिस स्थान पर परमेश्वर ने आपको रखा है, जिन इलाका में परमेश्वर ने आपको रखा है, वहां पर आपको परमेश्वर ने कितनी स्वतंत्रता दिया। अपने मसीही जीवन को बिना डर से आप बिता सकते हैं। एक दूसरे से आप सुसमाचार बिना डर से आप बांट सकते हैं। मगर परमेश्वर ने बहुत निशाना दे दिया है कि ये दिन ज्यादा नहीं रहे, तुम्हारा स्वतंत्रता तुमसे जा सकती यदि तुम विश्वास योग्यता से नहीं रहो। हर कलीसिया के लिए एक संदेश है, मगर हमने कभी इसको गंभीर रीति से लिया। विचार करके देखिए, ये बड़ी दुख और दर्द की बात है। हमने आपके हमें मिली हुई ये स्वतंत्रता की आशीष को लापरवाही से लेकर के अपने जीवन को बिताते। हमारे अंदर ये दरवाजा कल कभी भी बंद हो सकता है करके उस विचार से गुजारते नहीं। प्रभु बड़े अनुग्रहकारी, खास करके मैं इस स्टेट में जो रहने वालों के लिए, मैं हम लोग यहाँ पर सरकारें बदल चुकी हैं, फिर भी आपकी स्वतंत्रता अभी भी आपके हाथ में है। पर भारत देश में दूसरी जगह में कभी वो परिस्थिति यहाँ भी आ गया तो क्या हो? यही अस्सीरिया के निनेवे की परिस्थिति। ये परमेश्वर के सेवक को परमेश्वर ने उस देश की ओर भेजे हैं जो यहोवा पर विश्वास नहीं, और वो सेवक वहां पर जाने के लिए नहीं मानता, क्योंकि इन लोगों के अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है करके वो चाहता। पर फिर भी परमेश्वर ने उसे लेकर गए, और उसके बाद में परमेश्वर ने उस सेवक को भी शिक्षा सिखाया है कि
परमेश्वर के अनुग्रह के और सारे देश पर न्याय से बच गए। मगर वही देश जब नाहूम के समय पर क्या हुआ, उसको भेजा नहीं गया, उससे संदेश को भेजा। और उसने क्या किया, वहां पर परमेश्वर ने क्या संदेश दिया, तुम बिल्कुल मिट जाओगे। इसको तो हमने गहराई में पढ़ाई की। यही बात अभी यहाँ पर कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, बिल्कुल उजाड़ किया जाएगा, उजाड़ देंगे इसको। जहां पर बहुत शानदार शहर होते थे, वहां पर जंगल की पंछियां और वेद बकरी। इसको हमने पूर्ण रीति से प्रमाण से देखा। इतनी तक हमने देख लिया कि करीब 1800 साल तक इस संसार के इतिहास के लिखने वाले लोग कहते थे कि इस प्रकार की निनवे करके एक शहर काल्पनिक है, बाइबल काल्पनिक बातें कहता है, पर आखिर में अब सच्चाई निकल रहा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिसर्च से जैसे बाइबल में लिखा है उस प्रकार की हर चीजें निकल रही है। कैसी मिट्टी के अंदर हो गया इतने सुंदर शहर, उतनी तक क्यों है? 50 साल के पहले सिलीगुड़ी का कोई हैसियत था। सबसे बड़े शहर कौन सी थी? जलपाईगुड़ी। उसके पहले ये कुछ नहीं था। हर चीजों को उठाने वाले और नीचे गिराने वाले परमेश्वर। इसलिए विश्वासी भी इस बात पर ध्यान देना। इसी देश के अंदर बहुत से कलीसिया के इतिहास को जब हम उठकर देखते हैं, एक जमाने में सुसमाचार के लिए एक नमूना थे। महाराज सुसमाचार सड़कों में ले जाने के लिए डरते हैं। कभी सोचते हमें जो दी हुई आजादी सुसमाचार के लिए कितने दिन तक लापरवाही से सब कुछ ठीक है, सब ठीक ही चल रहा है। यही इजराइल का कमजोरी था। और परमेश्वर के विरुद्ध में कदम उठाए हुए ये शहर का भी और परमेश्वर कह रहे हैं कि इस प्रकार के खास कारण यही परमेश्वर है, लापरवाही का जीवन था। और अपने मन में ये लोग कहते थे कि मैं हूं, मेरे सिवा कोई नहीं। इसलिए इस सारी बातों को जब पढ़ते हैं तो इतिहास के जो नजर से सिर्फ देखना नहीं, इसमें से हमें भी कुछ शिक्षा है, इसे ध्यान देना। अब हम तीसरा अध्याय के 5 से लेकर के 7 तक। यहोवा जो उसके बीच में है वही धर्मी है, वो कुटिलता न करेगा। वो अपना न्याय प्रति घोर प्रकट करता है और चुपता नहीं। कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। मैंने अन्य जातियों को यहाँ तक नाश किया कि उनके होने वाले गुम्मट उजड़ गए। मैंने उनकी सड़कों को यहाँ तक सुनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता। उनके नगर यहाँ तक नाश हुए कि उनमें कोई मनुष्य वर्ण कोई भी प्राणी नहीं रहा। मैंने कहा, अब तुम मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका निवास स्थान उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नष्ट ना हो, परंतु वे सब प्रकार के बुरे काम यत्न से करने लगे। इस 3 अध्याय में जब आते हैं, ये इस किताब के एक भाग है, बहुत ही सुंदर भाग है। शुरुआत में जब देखते हैं तो बहुत ही निराश की बात मिलता है न्याय के बाद। हमने इसको पहले भी पढ़ाई कर परमेश्वर के शहर किस प्रकार से और उसके कारण को भी हमने देखा। मगर इस अध्याय में परमेश्वर भविष्य में जो करने वाले न्याय और उसके कारण और उसके प्रतिफल क्या होगा उसको भी बताते हैं। एक सुंदर बात है, हर न्याय के पीछे एक अनुग्रह, एक दया और एक आशीष, इसे हम पहचान रहे। इसलिए कलीसिया को भी जब संकट से गुजरना पड़ता है उसका कारण है, मगर उसके पीछे एक अनुग्रह, एक दया है। यही बात हो इस अध्याय में। यह अध्याय संक्षिप्त रूप से कहा गया है दूसरी भविष्यवाणी की किताब के जैसे ही। सारे सुसमाचार की एक झलक यहाँ पर देख और प्रकाश की किताब के सारांश को भी और परमेश्वर की योजना के यहाँ पर बहुत सुंदर तरीका से प्रकट। इससे हम समझ सकते, जैसे हमने ये 5 पद पढ़े थे, परमेश्वर कौन है? वह धर्मी है। बोलिए, वह धर्मी है और वो कुटिलता नहीं करता। क्या नहीं करता? कुटिलता। हाँ, और वो अपना न्याय प्रति घोर प्रकट करता है और चुपता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही। जो लोग अधर्मी लोग हैं वो लोग शर्म को नहीं, मतलब यह है कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह को ये लोग कभी मानेंगे नहीं, पहचान। इसे हम ध्यान में रखना चाहिए इस अध्याय को पढ़ने। इस अध्याय में 1 से 4 पद तक जब हम पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर के शहर के हालात को दिखाया है।
इसके हर शब्दों को हम कलीसिया से जोड़ सकते। आज की परिस्थिति भी ऐसी ही है। और 5 से 7 पद तक जब पढ़ते हैं परमेश्वर के कार्य के बारे में, और 8 से 20 पद तक जब पढ़ो वहां पर परमेश्वर के संदेश सिर्फ अपने जन के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए दी हुई संदेश। और इसे विभिन्न तरीका से और भी बांट सकते हैं इस 3 बात। जैसे हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, परमेश्वर के शहर के हालात हम शुरू में गहराई में पढ़ाई कर चुके। उनकी जीवन ठीक नहीं था, उनकी क्रिया ठीक नहीं था, और उनकी नेतृत्व चलाने वाले लोगों की जीवन ठीक नहीं। संत जनों के जीवन कैसा है? मैं कोई बड़ा आत्मिक व्यक्ति नहीं हूं, एक साधारण आदमी, मगर कितना दिन तक मैं जीवित रहूंगा मुझे पता नहीं। मगर मेरे सामने ये जो 40-42 साल जो मसीह जीवन के बीच में जिन लोगों को मैंने देखा है, उससे सीखे हुए शिक्षा से मैं कह सकता, जो लोग अपने परिवार के अंदर एक आत्मिक जो स्टैंडर्ड पे क्या होता है स्तर खड़ा करके उसको निभाते हैं, उनकी पीछे आने वाली पीढ़ी मसीह में मजबूत रहा है। यह हकीकत है। मैंने पहले भी आपको इतवार के दिन पर बोल चुका हूँ वचन लेने के समय पर बहुत बार। मैं ऐसी एक व्यक्ति को जानता हूँ जो अभी स्वर्ग में है। इतवार के दिन पर उनकी घर में अखबार पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, सोमवार को सुबह ही निकलेगी बाहर। और वो व्यक्ति कभी मुझे आराम करना है करके विभिन्न स्थानों पर जाकर they say that we want to have a change, वो कभी नहीं गया। उसके बच्चे उसको दोष देते थे, जब भी देखो मेरे भेड़ करके बैठा रहता है, हमें कभी कहीं घुमाया। आज उनके बच्चे मसीह के लिए खड़े हैं, और उन्हीं के साथ साथ उसी के दोस्त लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग मेरा नौकरी, मेरा प्रोफेशन, मेरे जिम्मेदारी दफ्तर में मेरे गवाही ठीक होना चाहिए, ऐसे करके जब सारे कलीसिया सुसमाचार के प्रचार के लिए जाते उस समय पर वो अपने काम में जाते, उसके संतान कहाँ पर? इसलिए तो परमेश्वर पुराना नियम में ये बात नहीं कहा कि अपने बच्चों को परमेश्वर के नियमों को कैसे सिखाओगे, कैसे सिखाओगे? समय उठते समय सोते समय, मतलब उनके दिमाग के अंदर वो जैसे कहते हैं ना कम्युनिस्ट लोग ब्रेन वॉश करते हैं, संसार आपको जल्दी से ब्रेन वॉश कर ले। इसलिए इनको आने वाली पीढ़ी की एक निश्चयता के लिए काम करना है। आज आप कड़क नहीं रहोगे, आपका बच्चे करोड़पति हो सकते हैं भैया, उसमें कोई शक नहीं है, पर आत्मिक क्या होगा? कौन सी बात मुमकिन है? दूसरा एल्डर बोलता था, नाम नहीं बोलूंगा उसके बारे में, अब भी देखो मेरा फैक्ट्री, इसके बच्चे कहीं नहीं दिख रहा। इसीलिए हम इस बात को समझना, जब हम कदम उठाएंगे कठिन जरूर हो। आर्मी में कष्ट करने के लिए तैयार है, एग्जीक्यूटिव से जनरल मैनेजर बनने के लिए समय देने के लिए तैयार है, बिजनेस को वृद्धि करने के लिए जान भी देने के लिए तैयार है, मगर सुसमाचार के लिए जो अनंत की संपत्ति उसमें है उसके लिए कौन तैयार है? कितने लोग कष्ट उठा? ये हमें समझना। परमेश्वर वचन में लिखे कि वो किसी का कर्जदार नहीं। आप दिल से परमेश्वर के लिए बोझ लेकर के समय दोगे, परमेश्वर आपको देखभाल की चिंता करें। कष्ट के बिना कोई जीवन नहीं गुजरेगा, अगर उसमें भी एक आनंद। इस बात को क्यों कहना पड़ता है? परमेश्वर के शहर के लोगों की जीवन और उनकी क्रिया और उनकी लीडर, एक कलीसिया में लीडर लोग आत्मिक बातों पर खड़ा नहीं होंगे तो वो कलीसिया ज्यादा दिन तक नहीं। उदाहरण के लिए लीजिए प्रेरित का किताब है, पौलुस ने एफिसस के यरदन लोगों को संदेश दे करके बुलाया है क्या नहीं? किस लिए बुलाया? पिकनिक मनाने के लिए, आराम की जिंदगी जीवन थोड़ा समय बिताने के लिए, पार्टी मनाने के लिए? किस लिए बुलाया? उनको ये बातें बताया कि मैं जा रहा हूं, अभी तुम लोगों का खतरा निकट है। बोल के गया, वो शायरी करके गया। आखिर में हम प्रकाश की किताब में आते हैं तो हालत क्या है? प्रभु की जुबान से ये बातें सुनना पड़ता है, तुम अभी सुधर जाओ, नहीं तो तेरा सामदान को हटा दूंगा तुम्हारे बीच। मतलब तेरा टेस्टिमोनी नहीं रहेगा, गवाही नहीं रहेगा। आज मैं किसी से गुस्सा में नहीं हूँ, मैंने तो दूसरा ही सोच के आया, यहाँ पर दूसरा ही कुछ जवाब से पता नहीं है। ठीक है, अभी जाएंगे 7 पद में। 7 पद को पढ़िए। कहा, जब तू मेरा जय मानो मेरी, जिससे उसका धाम सत्य उत्साह जो बस उतना ही काफी। यहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह को देखिए। परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे बारे मानो और मेरे से जो सलाह मैं देता हूँ
तारना लिखा है ना आपके बाइबल में, मैं जो तुझे सलाह देता हूं उसे मान लो। क्योंकि 1 से 4 पद तक तो हमने पढ़ लिए उनकी जीवन किस प्रकार से, इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं मेरे भाई मान लो मैं तुझे। उसी पद में हम लिखते हैं कोई असर नहीं पड़ा, परमेश्वर की अनुग्रह को तुच्छ नहीं मान। नया नियम में पढ़ते हैं, संदर्भ तो इससे संबंध नहीं है, फिर भी जहां अपराध या पाप अधिक था वहां पर अनुग्रह भी। इसका मतलब क्या, हम पाप करते ही जाए कदापि, ये बात है। अब परमेश्वर न्याय के बारे में कहते हैं, उनकी न्याय किस प्रकार से, पढ़िए 6 और 8। मैं अन्य जातियों को यहाँ नाश किया, इनके होने वाले गुम्मट उजड़ गए। मैंने उन सड़कों को यहाँ तक सुनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता। उनके नगर यहाँ तक नाश हुए कि उनमें कोई मनुष्य वर्ण कोई भी प्राणी नहीं रहा। इस कारण यहोवा की यह वाणी, तब तक मैं नाश करने को न उठूं तब तक तुम मेरी बाट जोते रहो। मैंने यह ठाना है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को इकट्ठा कर उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़का, क्योंकि सारी पीढ़ी जलन की आग से भस्म हो जाए। सबसे पहला 6 पद में कहते हैं, अंग्रेजी में लिखा है कि कट ऑफ, अलग कर दो, संबंध नहीं रहो। और दूसरी बात कहते हैं उन्हें उजाड़ स्थान के जैसे उनकी जगह को I'll make them desolate, I'll make them to be waste, बेकार हो जाएगा, काम के लिए नहीं है। और 6 पद में ये भी लिखते हैं उनकी शहर से कोई नहीं गुजरेगा, उसे सर्वनाश और उसे बेखाम का बना, ताकि वहां पर कोई रह नहीं। जब कोई लोग कोई इतिहास में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, यहाँ ही हमारे देश में बहुत सारी जगह के इतिहास को पीछे जाकर के देखेंगे तो एक समय पर वो सब बहुत शानदार जगह मशहूर भी था, हर प्रकार के शान से जीवन बिताए थे, मगर आज वहां पर कुछ भी लोग वहां पर रहने के लिए कोई सुविधा भी नहीं है। कैसे वो शहर एक उस जगह एक समय पर राजा लोग बैठ करके राज करने वाले एक बड़ी शहर था। आज क्या उदाहरण, क्यों इतना ही क्यों लेना, यरूशलेम वचन में क्या लिखा, सुलेमान ने उसके समय पर सोना और चांदी को पत्थर की तरह, मतलब साधारण चीज बना दिया, इतना जो प्रशस्त उपलब्ध था। महाराज शहर का क्या शान, कहाँ गई वो महिमा, इस बात को हम याद रखें। 8 पद में परमेश्वर कहते हैं मेरा क्रोध अभी सारे देशों के ऊपर आने, वो न्याय जो होने वाला है परमेश्वर की ओर से, प्रभु के राज्य को स्थापित करने के पहले परमेश्वर कहते हैं मैं सबको इकट्ठा करूंगा, मेरे क्रोध को मैं उनके ऊपर उंडेलूंगा और मेरे गुस्सा जो इनके प्रति है उसके उस क्रोध की आग को मैं इनके ऊपर उंडेलने हूं। कभी कभी हम इस बातों की गहराइयों को समझते हैं। अनुमानित ये है कि मैंने पहले भी एक बार बताया था, बहुत ही जल्दी हमारे देश के अंदर जो गांव है जहां से बहुत सारे चीज हम शहर के लोगों को मिल, सब खत्म हो जाए, वहां पर कुछ काम कर ही नहीं और सिर्फ मनुष्य की आबादी बढ़ते जाएगा। हमारा ही सामने हमने कितनी जगह पर देखे हैं जहां पर पानी जमा होकर के उस गांव के लिए सुविधा होता था और उसी जगह पर आज बड़े बड़े मकान कर, जो इतने नदी इस देश में बह रहा, कितने नदी सूख गई हैं, हर मनुष्य को पानी खरीद कर पीने का अवस्था। ये यहाँ पर जो न्याय परमेश्वर साथ है, ये कोई असंभव की बात नहीं, संभव की, और ये न्याय करने वाला उन्हें उनके बारे में समझ जान लिखा 5 और 7 5 पद। यहोवा जो उसके बीच में है वो धर्मी है, कुटिलता न करेगा, वो अपना न्याय प्रकट करता है, सुखता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती। जब हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु कृष्ण ने यरूशलेम शहर के विषय में विचार करते हुए उनके आंसू निकले, मगर कभी हमने ये भी सोचा कि संसार भरे जितने विश्वासी हर एक के अंदर प्रभु निवास कर, इसका मतलब वो इस पृथ्वी में कोने कोने पर निवास कर, और इस पृथ्वी उन्होंने बनाया हुआ पृथ्वी, इसकी किस प्रकार से मनुष्य जाति नाश कर रहा, उसे देख करके कैसा लगे, विचार करके देखिए। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसे तो इसके उदाहरण देने के लिए नहीं है, बट फिर भी आपने बड़े सुंदर मकान बनाया, उसके अंदर रहने के लिए आपने एक व्यक्ति को रखा, मगर एक दिन आप देख रहे हैं वो बिल्डिंग को हाथोड़ी लेकर के तोड़ रहा है, आपको बहुत आनंद होगा,
हर एक व्यक्ति अपने मकान को बहुत स्वप्ना से बनाता है ना। मेरा मकान ऐसे होना, इस पर ये होना, उसको होना, ऐसे भविष्य में होना। मगर मनुष्य ने क्या किया? ये सारे पृथ्वी को मनुष्य ने नाश की बोले। मगर परमेश्वर, ये परमेश्वर कौन है? धर्मी परमेश्वर। निकालिए व्यवस्था विवरण की किताब 32 अध्याय के 4 पढ़िए। वह चट्टान है, उसका काम खराब है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा परमेश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और वो चट्टान है। प्रभु यीशु कृष्ण ने नया नियम में बताया वो चट्टान है। परमेश्वर चट्टान है और उनके सारे काम सिद्धता से भरे हुए और उनकी सारी बात जो है न्याय से भरा हुआ और वो सच्चाई का परमेश्वर है और उनके अंदर कोई अपराध पाया नहीं जाता और न्याय और धर्मी है ऊपर। अफसोस की देखिए, आपके अंदर ऐसे परमेश्वर निवास करते हैं पवित्र आत्मा के रूप में, फिर भी उस शरीर के अंदर दो किस्म का जीवन है। कितने अफसोस की बात है ये। हम कितने कमजोर हैं, फिर भी हम गमन करते हैं। हर ये परमेश्वर जो है उनके बीच में रहते हैं करके, इसका मतलब वो बहुत ही ध्यान देने वाला, होशियारी से, मतलब जो जीवन प्रभु यीशु कृष्ण की बलिदान के द्वारा हमें मिला है, उनकी लहू बहाने के द्वारा हमें दिया गया है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। वो बहुमूल्य जीवन है। उसी को दिखाने के लिए वो हमारे अंदर निवास करते हैं ताकि वो हमें सुरक्षित। इस सभी बातों को जब हम अकेला बैठे रहते हैं ना, विभिन्न तरीकों से सोचना चाहिए। जो अस्थायी चीजें हैं उसके ऊपर हम बहुत ध्यान देते हुए विचार करते रहते हैं अकेला रहने। मैं ये सब चीजें अब वचन से जब पढ़े, अभी मैं उनके साथ हूँ, उनके बीच में हूँ। कलीसिया में हम हमेशा मत्ती का सुसमाचार से पढ़ लेते हैं, बताते हैं जहाँ 2 या 3 जन है वहां पर मैं भी मौजूद हूं करके परमेश्वर बोला है। इसलिए परमेश्वर कहीं भी उपस्थित है, हम लोग का कलीसिया सब कुछ ठीक। यदि वो सच बात है तो तुम्हारे बीच में परमेश्वर की प्रसन्न नहीं करने वाली बातें क्यों होती है? हमारे बीच में मनुष्य की प्रशंसा होता है, प्रभु की प्रशंसा होता है। हमारे हृदय में भी ऐसा है, हमारे संगति में भी ऐसा है। फिर हम संसार में कैसी गवाही बने? और वो कहते हैं कि वो अपराध नहीं करते हैं, मतलब वो हर चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। ही इज माइंडफुल, ही इज केयरफुल, ही इज माइंडफुल। हम उतना ध्यान दे करके अपने जीवन को चलाते हैं। करता परमेश्वर ऐसा है तो हम कितना ध्यान से अपने को चलाना। और तीसरी बात कहते हैं ही फेलeth नॉट, तो कभी सफल होने नहीं देंगे। अपनी दी हुई प्रतिज्ञा से वो कभी दूर नहीं रहेंगे, उसे पूरा करें। ही इज फेथफुल, विश्वास योग्य है। हमारे वचन में पढ़ते हैं वो विश्वास योग्य है जिसने हमें प्रतिज्ञा है, जिसने प्रतिज्ञा किया। आपके बाइबल में कैसे लिखा? ही इज फेथफुल दैट प्रॉमिस। अब सुशासन पढ़ते हैं मेरे पिता के घर में बहुत सी मंजिलें हैं, वहां पर मैं तेरे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। जब तैयार हो जाएगा मैं तुझे। अब इसे इतवार बोलते हैं सुसमाचार का सब प्रचार में भी हम इस बात को कहते हैं और हम कैसे नहीं। अब कितने बार प्रभु को प्रॉमिस किया आइंदा वचन में हर रोज पढ़ूंगा, पढ़ते हैं क्या? कितने विश्वासियों को हमने उन लोगों ने बताया भाई मेरे लिए ऐसे इसके लिए प्रार्थना कर लेना, उसके लिए हाँ करूंगा। वो चला गया, हम इधर गए भूल गए। मगर उनसे दोबारा कभी संपर्क करना तो अभी तो व्हाट्सएप है या SMS पुराने जमाने या ईमेल भी हो सकता है। उस समय पर आप कहेंगे हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सचमुच हम प्रार्थना किया ही नहीं है, करते भी नहीं है। ये सिर्फ कहावती बात है। हम अपने प्रतिज्ञाओं को तोड़ने वाले हैं, फिर भी वो परमेश्वर हमारे अंदर इतनी दयालु। और वो यहाँ पर कहते हैं कि उनकी रहन स्थान को मैं तोड़कर खाड़ के निखारूंगा नहीं। Their dwelling should not be cut off, मतलब वो दया और करुणा से भरी हुई काइंड, ये है वो न्याय। ऐसे व्यक्ति कभी अन्याय करे। जब सुसमाचार में ये बातें कहते हैं, जब ही इस संसार के पिता जो है अपने बच्चे रोटी मांगेगा तो क्या नहीं देगा? बोलिए ना, या मछली मांगेगा तो। जब वो ऐसे नहीं करेगा तो तेरा स्वर्गीय पिता और उस पिता के संतान है। हमारे न्याय कैसा है विचार करके। हमारे व्यक्तिगत मसीही जीवन की समस्या ये है कि
हम खुद के ऊपर जो न्याय करते हैं वही ठीक है। उसके बाद में परिवार में भी ऐसे, बाद में कलीसिया में भी ऐसे ही है। इस कारण से सामर्थ्य रहित एक परिस्थिति, यही इस्राएल का हालत है। और परमेश्वर कहते हैं, पर ये जाने वाले जो जानते हैं इस पद को, दूसरा पत्र 3 अध्याय के 9 पद पढ़िए। तो वो अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश, वरन यह कि सब को मन फिराव का अवसर मिले। वो विलंब नहीं करता है, उनका अपना टाइम टेबल है, उसी के तरह वो चलते रहेगा, वो कभी परिवर्तन नहीं होगा। मगर अभी जो लगता है अभी तक क्यों नहीं हो रहा, हर नए नए विश्वासी को यही प्रश्न होता है। जैसे मैंने पहले भी बार बार बता चुका, सुसमाचार में क्या लिखा है इतना इंटरेस्ट नहीं है, प्रकाश की किताब उसके सबसे मनपसंद किताब हर नए विश्वासी को। ये कब हो, ये कैसे होगा? भैया मसीह के बारे में पहले जानो यार, तुम्हें तो उधर लेके जाने वाला है, तुम उसके बारे में तैयारी करो। तुम यहाँ पर जो न्याय होने वाला है उसके बारे में तुम इतना, इसका तारीख भी लिख देते हैं, साल भी बना देते हैं, कुंडली बनाने। परमेश्वर ने बोला है कि ये सब चीजें हमें करने के लिए, हमें सिर्फ जानकारी दिया है। भैया हमसे किसी चीजों को छुपाएंगे नहीं करके बोला, इसलिए आपको जानकारी दिया है। मगर आपका जिम्मेदारी ये है स्वर्ग के लिए कैसे तैयारी करना, ये बातें नहीं है। यही तो वो कह रहा, उनकी मतलब क्या है, उनकी मन की विचार क्या है, वो यही चाहते हैं कि कोई व्यक्ति नष्ट नहीं हो। इसलिए वो न्याय को आपके लिए लगता है अभी तक नहीं हो रहा, अभी तक नहीं हो रहा, बहुत बेचैन हो गए, हम कष्ट हो रहा है, कल आ जाएगा, हो जाएगा, फिर भी कल तो नहीं हो रहा है, ढीला क्यों हो गया? भैया आप अपने काम अभी तक खत्म नहीं किया, इसलिए वो इंतजार में है। खत्म करके दो, 7 बजे है भैया मीटिंग होता है, इसलिए गाड़ी में आप गाड़ी देखता था 6 बजे से 7 बजे। आपको उन्होंने एक बहुत बड़ा काम दिया है, आप उस काम को जब तक खत्म नहीं करोगे वो न्याय नहीं कर सकता है, और न्याय करेगा तो अधर्मी परमेश्वर। इसलिए वो दे रहे हैं समय, करो 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 करके। कितना धकेल गया ये गाड़ी को, ये तो स्टार्ट ही नहीं होता। पर ये भजन संगीत 145 का 17 145 का 17 वो अपने सब धर्मी और अपने सब करुणामय है। हाँ? दूसरा बाइबल में क्या लिखा है वही है। और दूसरा दयालु, हाँ? नेपाली में दयालु, नेपाली में दयालु कौन सा नेपाली? वो नेपाली कौन से नेपाली को? उधर क्या लिखा है 17 में? यहोवा और अपने सब कामों में करुणामय, करुणामय, यहोवा अपने सब मार्गों में धर्मी, सब कार्यों में दयालु है, करुणामय। और यह बाइबल सदा प्रभु अपना सकल धर्ममय, वो अपना समस्त दयालु है। मेरे पास में जो बाइबल है उस पर ऐसे लिखा है, मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, द लॉर्ड इज राइचियस इन ऑल हिज वेज। वो एक ही मिलेगा, वो वही है, उसका भाई है। एंड होली इन ऑल हिज वेज, होली इन ऑल हिज वेज। अन्य जाति भी दयालु होते हैं भी, है क्या नहीं? अन्य जाति भी करुणामय होते हैं, है क्या नहीं? मगर सब मार्ग में पवित्र होते हैं, वही है बात। परमेश्वर सभी मार्ग में पवित्र है। आपकी मार्ग, मेरी मार्ग कैसा है? क्या हमारे काम, सभी काम भैया कोई शहरों में तो इतवार तो शुद्ध घी से बनाए हुआ खाना फ्री में बांटा जाता है हजारों को, मगर उनके सारे काम पवित्रता से है। परमेश्वर की सारी काम पवित्रता से। हर बातों में परमेश्वर की विशेष गुण यही है कि दयालु है, प्रेमी है, अनुग्रह से भरा है, करुणामय है, सहनशीलता से भरा हुआ है, न्यायी है, धर्मी है, सबसे बड़ा पवित्र है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र हो, क्योंकि मैं एक बड़ी मुख्य बात, इसे हम हल्का नहीं लेते। हमारे सारे बात काम की पवित्रता यही परमेश्वर चाहते। हमें पहला पत्र से 1 अध्याय का 17 पद पढ़िए। और जबकि तुम एक पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो जो बिना पक्षपात कर एक के काम के अनुसार न्याय करता, तो अपने परदेशी होने का समय भय से कैसे न्याय करते हैं? पक्षपात के बिना। यही तो मैंने बोला शुरू में, हम अपने खुद की जीवन को ठीक न्याय नहीं करते हैं, फिर कैसे दूसरों को न्याय हम ठीक कर सकते? इसलिए तो प्रभु ने कहा ना,
तुम दूसरों की आंखों में लगी हुई छोटा सा धूल को निकालने के लिए सलाह दे रहे हो। तेरे आंखों में क्या है? लट्ठा। तो उसके बारे में विचार करो पहला। और परमेश्वर कहते हैं कि इस संसार में तुम जब तक जीवन बिताओगे परमेश्वर के भय के साथ में जीवन बिताओ, क्योंकि हर कामों की, हर शब्दों की हिसाब हमें देना है। और हम कभी कभी घमंड करते हैं, हम यहाँ पर प्रार्थना करके मांगेंगे तो कहीं भी बात स्वर्ग में भी माना जाता है। अच्छी बात है, बहुत सुंदर है, खुश है, इतने सामर्थ्य है। और यहाँ पर आपने गलती न्याय किया तो उसकी प्रभाव आप स्वर्ग में जाते हैं। वो पवित्र जगह है, वहां पर अपवित्र न्याय होना, उसकी प्रभाव होना बहुत ही। ये सब बातों को हम एक तरफ से हमेशा देखते हैं, उसकी दूसरी तरफ को भी हम देखना चाहिए कितना गंभीर है। सिर्फ हमें खुश करने के लिए या उत्साह देने के लिए नहीं कहा है, उसकी गहराई की गंभीरता को भी परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए तो बार बार नया नियम है पढ़ते हैं, तुम्हारा चलन को संभालो, तुम कैसे कदम उठा करके चलते हो उसको ध्यान दो। पर अफसोस की बात यह है, आप भी उसी नाव में है, मैं भी उसी नाव में, बहुत कमजोर है। उनकी सामर्थ्य, उनके अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और 6 पद तो हमने पढ़े थे, वहां पर कहते हैं कि 6 पद को दोबारा पढ़िए। मैंने अन्य जाति यहाँ तक नाश किया, उम्मट कर गए, मैंने उनको यहाँ तक कोई उन पर नगर यहाँ तक नाश हुई, उनमें से वरना कोई भी प्राणी नहीं रहा। ओके, इसको एक एक करके बांट के थोड़ा समय हम बिताएंगे, 5 मिनट है। पढ़िए, सबसे पहला क्या लिखा है? मैंने गुम्बद, कोने वाले गुम्बद उजाड़ गए। अरे 6 पद के पहला, सबसे पहला क्या लिखा है? अन्य जातियों को यहाँ तक नाश, मैंने सारे देशों को या अन्य जातियों को क्या कर दिया? आई हैव कट ऑफ। ओके, दूसरा क्या लिखा है? कोने वाले उनके कोने वाले गुम्बद, हाँ, उजड़ गए। गुम्बद अंग्रेजी में लिखा है टावर। पुराने शहरों में आप देखे होंगे टावर रहता है कोने कोने में, हाँ? और बाइबल में भजन संगीत में भी पढ़ते हैं, दूसरी जगह में भी पढ़ते हैं, हाँ? कतरा के समय पर कहाँ पर जाते हैं? टावर में। मेरा परमेश्वर मेरा टावर है, इससे हमें सुरक्षा है। वहां पर जाकर के वहां पर शत्रु, क्योंकि शत्रु नीचे से ऊपर आना है, अब ऊपर है तो वहां से उसको अटैक कर सकते। परमेश्वर ने ऐसी उनकी जो सुरक्षा के स्थान को भी मिटा दिया, उनकी गलियों को या वो सबको उजाड़ कर दिए हैं और कुछ भी नहीं है। इस बात से हम जानते, यदि हमारी सुरक्षा के टावर नष्ट हो गया तो शत्रु हमें, हमारे ऊपर आसानी से, हम इस बात को आपने अभी मैं काम कर नीति वचन की किताब जो प्रोवर्ब्स है, उस पर आपने 2 बार एक ही बात को दोहराया गया, 2 अलग अलग अध्याय। मैंने एक आलसी व्यक्ति का दाग पाड़ी से गुजर के गया और वहां पर मैंने क्या देखा, इसको पढ़ के देखिए। यह हमारे मसीही जीवन को दर्शाता, सुरक्षा के हर चीज है, क्योंकि उसने आलसी का जीवन, यदि हम मसीही जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन के विषय में आलसीपन से जीवन बिताएंगे, खतरा नजदीक में। परमेश्वर ने सहायता करें, इसमें जो बाकी बचा है इस अध्याय में उसे आने वाली सब खत्म करेंगे। और इतने महीने के बाद में जब मैं यहाँ प्रभु के अनुग्रह में आने वाले मंगलवार को खत्म हो जाएगा, बाद में जो परमेश्वर